तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट लोड किया है। ये क्लासरूम का प्रोजेक्ट है। ये पहले ही आपको देखने को मिला होगा। तो ये काफ़ी टाइम पहले से मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके रखा था। यहाँ पे एक कुर्सी है, मेज़ है, बैकग्राउंड में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था। तो इसका टेक्सचर जो है डिलीट हो गया है। और यहाँ पे गेट दरवाज़ा है लगाने को। ये और खिड़की है, इधर इधर 3 खिड़कियाँ हैं। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं इसकी जो बैठने के लिए होती है बेंच वगैरह। उधर ऊपर की तरफ पंखा है। यहाँ पे जो है पीछे की तरफ फ़ोटो लगी थी गांधी जी की। और इधर जो है पीरियोडिक टेबल वगैरह जो लगे थे, अल्फ़ाबेटिक, वही सब था। तो टेक्सचर जो है प्रॉब्लम थी, इसका डिलीट हो गया। बाकी देखिए, पिछली वीडियो में आपने सीखा जूम इन जूम आउट का एनिमेशन करना। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैमरे का जो पोजीशन होता है अलग अलग एंगल से कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैमरे का जो पोजीशन है अलग अलग एंगल से कैसे दिखाया जाता है। तो एनिमेशन आपकी कहानी के आधार पे होनी चाहिए। और सबसे पहले हम दिखाने क्या वाले हैं, मान लीजिए हम सबसे पहले दिखाते हैं हमारा जो है पंखा। सबसे सबसे पहले हम पंखे को दिखाते हैं। और इसको हम ऐसे घुमाएंगे कैमरे को। यहाँ से कैमरा ले लेते हैं बाहर की तरफ है कैमरा। कैमरे के फ्रेम से हम देख रहे हैं, आपको पता होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले रोटेट करेंगे, पंखे को घुमाएंगे। तो पंखे को घुमाने के लिए 0 से शुरू करते हैं। 0 पे हमने लगा दिया। ठीक है, सॉरी, ये कैमरे पे लगा है। अभी हमें पंखे पे सिलेक्ट करना होगा। तो ये हमारा फ़ैन पे सिलेक्ट है, ग्रुप के अंदर होगा ये। ग्रुप में चले जाते हैं और यहाँ पे फ़ैन देख सकते हैं। फ़ैन में जाएंगे, फ़ैन ग्रुप है, ये लास्ट वाला फ़ैन जो है हमारा सेलेक्ट है। उसके बाद हम इस पे टाइमर लगाएंगे 0 पे। फिर हम चले जाएंगे इस वाले फ़ैन में, इस पे भी टाइमर लगा देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर वाले फ़ैन पे चले जाएंगे, 0 पे टाइमर लगा देंगे। और फर्स्ट वाले फ़ैन पे आके टाइमर लगा देंगे। उसके बाद हम चले जाते हैं, थोड़ा रोटेट करके देखते हैं। चलिए 2000 तक पहले हम पीछे चले जाते हैं, सॉरी आगे जाते हैं, क्योंकि हम इसको काफ़ी टाइम तक घुमाने वाले हैं सभी कैमरे को। आपने एक बात का ध्यान दिया कि मैंने 0 पे सभी कैमरों पे पहले टाइमर लगा दिया था, उस पे सॉरी पंखों पे 0 पे ही टाइमर शुरू कर दिया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पे हमने फ़ैन 1 पे 0 पे टाइमर लगाया था। और 2000 पे आके हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको रोटेट करना है। रोटेट करेंगे तो आप यहाँ से इसका रोटेशन देख सकते हैं। रोटेशन कितना हुआ है यहाँ पे दिखाई देगा। रोटेशन पे हम इसको इस तरफ को घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे इसकी संख्या जो है डिलीट करके जितनी तेज़ घुमाना हो उतना आगे 9 कर दीजिए। ठीक है, हमने इतना इसको कर दिया। करने के बाद यहाँ पे आपको टाइमर लगा देना है, 2000 पे टाइमर लगा देना है। उसके बाद हम फ़ैन 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़ैन 2 को घुमाएंगे, रोटेशन देंगे। तो यहाँ पे रोटेशन देख सकते हैं आप। इसको भी हम 5 बार 9 लिख देंगे यहाँ पे। चलिए 5-6 बार जितना करना है, 2000 पे सिलेक्ट करके और इधर रोटेशन इतना दे के इसको टाइमर लगा देंगे। उसके बाद हम तीसरे फ़ैन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका रोटेशन भी दे देंगे हम। रोटेशन इसका हम वही उतना कर देंगे। और अगर माइनस में करेंगे तो दूसरी साइड को घूमने लगेगा। तो हम सेम पोजीशन में घुमा रहे हैं। 2000 पे हमने रोटेशन इतना दे दिया है, उसके बाद हम टाइम लगा देंगे। बाकी प्रोसेस यही करेंगे। फ़ैन 4 में 2000 पे हमारा सिलेक्ट है, रोटेशन हमको देना है। सॉरी,
1 मिनट एनिमेशन पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं। इधर रोटेशन देना है, तो रोटेशन देने के लिए वही प्रोसेस इसमें भी होगा। चलिए हो गया, उसके बाद टाइमर लगा देंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, प्ले करके एक बार देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो कैमरा है हमारा वो सॉरी, कैमरा बार बार निकल रहा है मेरे मुंह से। पूरा पूरा का पूरा पंखा जो है चारों, ये मूवमेंट हो रहा है। तो बहुत ही आसानी तरीके से आप इस तरीके से कैमरा पंखे का मूवमेंट सबसे पहले बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये कोई तेज़ी से रोटेट हो, कोई धीमे से हो, तो इसके लिए आपको वही करना है। यहाँ पे जो 9 है कम ज़्यादा कर देना है, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, कम रोटेट होना है कि ज़्यादा रोटेट होना है, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान था। 0 पे हमने चारों पंखों पे लगा दिया था टाइमर। उसके बाद 2000 पे आके सिलेक्ट करके उसका रोटेशन जो है घुमा के और चारों पे टाइमर फिर से लगा दिया। और हम चलते हैं पीछे 0 पे। तो ये हमारा 2000 जब तक पॉइंट आएगा तब तक ये रोटेट होता रहेगा। पंखे का रोटेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये हम ऑब्जेक्ट का रोटेशन कर रहे थे। अब इसमें हमें क्या करना है, कैमरा का भी साथ साथ में दिखाना है। तो 0 पे आ जाते हैं, कैमरे का स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं किसी फ्रेम से, यहाँ पे चलते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, कैमरे का स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं यहाँ से। आप यहाँ पे जो है टीचर को, स्टूडेंट को रख सकते हैं। कॉपी पेस्ट मारना होगा, एक टीचर का कैरेक्टर बनाना है और एक स्टूडेंट का अलग अलग थोड़ा सा देके फेस वगैरह कॉपी पेस्ट मार के एक जगह पे बैठा देना है। बाकी सब कुछ सेट हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, बीच बीच में वो काम भी नहीं करता, सलूशन में ढूंढ रहा हूँ उसका। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो है एक पोजीशन है और इस पोजीशन से हमें एनिमेशन शुरू करना है। तो सबसे पहले हम प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे हमें इस फ्रेम पे दिखाई दे रहा है, चारों कैमरे दिखाई दे रहा है, मेज कुर्सी सब कुछ यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा है। जब टेक्सचर डाल देंगे आप गांधी जी का, पीरियोडिक टेबल का, अल्फ़ाबेट का, सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पूरा क्लासरूम दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कैमरे के साथ में इसको दिखाना है। तो कैमरे पे हमने क्लिक किया है और इसको हम पहले ग्रुप में कर देते हैं। कैमरे पे क्लिक किया है और पोजीशन आप देख सकते हैं 0 है। 0 पे हमने क्लिक किया, 0 पे क्लिक करके टाइमर लगा दिया हमने। और अब हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले 50 पे ले जाके थोड़ा सा जूम इन जूम आउट जो समझो आप वो करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कैमरे पे क्लिक किया, 0 पे टाइमर लगा हुआ है, 50 पे हमारा पॉइंट सेट है, टाइमर नहीं लगा है। जब हम इसमें कुछ मूवमेंट करेंगे तभी टाइमर लगाएंगे, तभी हमारा एनिमेशन दिखाई देगा। तो अब हम क्या करना है, 50 पे सेट है, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। ठीक है, जूम इन करते हैं इतना, थोड़ा सा घुमा के इसको इतना कर दिया और यहाँ पे हमने टाइमर फिट कर दिया। अब देखते हैं प्ले करके और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। बहुत ही यूनिक तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देख सकते हैं कैमरे का रोटेशन और पंखे का रोटेशन हो रहा है। और अब मैं चाहता हूँ देखिए कैमरे पे ही सिलेक्ट हुआ है, हम इसको 200 पे ले जाके हम किसी स्टूडेंट के ऊपर फोकस करेंगे कैमरे का। तो क्या करेंगे, तो उसके पास ले जाएंगे कैमरे को, मान लीजिए यहाँ पे बैठा है वो, ठीक है, इस वाले बेंच पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हम ले जाके फोकस करेंगे। तो ऐसे आपको जूम कर लेना है। जूम करने से पहले आपको ध्यान देना है कि कैमरे का जो पॉइंट है 200 पे होना चाहिए, टाइमर नहीं लगाना चाहिए। जूम करने के बाद टाइमर लगा देंगे। अब देखिए आप, हमारा जो फोकस है एक स्टूडेंट के ऊपर था, ठीक है, यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आके इसका जो फोकस था ख़त्म हो गया कैमरे का, यहाँ पे कैमरा रोकना है।
और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे बैठा हुआ स्टूडेंट कुछ बोले तो आप उसको बुलवा सकते हैं, क्योंकि जब तक वो बोलेगा तब तक कैमरे को आपको रोक के रखना पड़ेगा। तो मैंने कल बताया था 201 से शुरू करेंगे। मान लीजिए वो 2 या 3 सेकंड तक बोलता है, ठीक है, यानी कि 30 सेकंड, इसमें 30 फ्रेम बराबर 1 सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड इतना 201 से 230 तक 1 सेकंड, ठीक है। और मैं चाहता हूँ 260 तक ये, चलिए 2 सेकंड ये बोलेगा, ठीक है। 2 सेकंड लिपसिंग करेगा तो उसके लिए हमें रोक के रखना पड़ेगा इस फ्रेम तक। तो 200 से 201 से, क्योंकि 200 तक हमने इसको मूवमेंट किया कैमरे को, 201 से 260 तक हमें इस पर ऐसे कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे टाइमर लगाना है 201 से 260 तक, यहाँ पे टाइमर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 261 पे फिर से टाइमर लगाना है। और टाइमर लगाने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसके बगल में बैठा हुआ लड़का इसकी बात पे ध्यान दे और हमारा कैमरा उस पर फोकस करे, तो हमें क्या करना होगा, 261 पे टाइमर लगाना होगा और 280 पे थोड़ा सा इसको हमें इधर ले जाके करना होगा, ठीक है, ऐसे। तो 280 पे हम इसको ऐसे आगे को उसकी फोकस करके दूसरे स्टूडेंट पे हम इस पे टाइमर लगा देंगे। टाइमर लगा देने के बाद क्या करेंगे, 201 से फिर से अगर चाहें तो फर्स्ट वाले स्टूडेंट पे फोकस कर सकते हैं 281 से। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अब टीचर को अगर दिखाना है तो क्या करेंगे, 281 पे क्लिक करेंगे प्लस 282 पे। 282 चाहे तो आप रोटेट, बहुत सारा रोटेट करके दिखा सकते हैं या क्लिप कट करके भी दिखा सकते हैं। 281 के बाद हम सीधा इसको रोटेट कर देंगे इधर 282 पे कुर्सी की तरफ। यहाँ पे आप बुकें रख सकते हैं, ग्लोब वगैरह जो भी है रख सकते हैं, और मास्टर को बिठा सकते हैं। और 282 पे क्लिक करके इसको हम टाइमर पे क्लिक कर देंगे। तो 282 पे जो है क्लिक हो गया हमारा। और अब 283 पे क्या करना है कि अगर मास्टर कुछ देख रहा है, घूर रहा है, शक कर रहा, कुछ भी कर रहा, कुछ भी मूवमेंट आपको दिखाना है तो कैमरे को रोकना पड़ेगा जितनी देर तक मास्टर को दिखाना है, जैसे फर्स्ट वाले स्टूडेंट पे हमने किया था। उसके बाद 283 पे हम शुरू करते हैं यहाँ से। अब हमें 2 सेकंड इसको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 सेकंड हो गया और 340 2 सेकंड हो गया। हमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे टाइमर लगा के छोड़ देना है। उसके बाद हम चाहते हैं कि थोड़ा सा रोटेट हो हमारा दरवाजे की तरफ, तो 350 से इसको हम ऐसे घुमा देंगे और उसके बाद टाइमर लगा देंगे। और यहाँ पे भी अगर कोई बंदा है आया हुआ है, चपरासी मास्टर जो होते हैं, कोई भी आया हुआ है तो उसको भी अगर दिखाना है 2 सेकंड के लिए, तो 351 से 380 1 सेकंड हो गया। उसके बाद 300 410 2 सेकंड हो गया। बस ऐसे रोक के रखना है, उसके बाद दिखाई देगा। तो चलिए आपको मैं इतना बताया, अब प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट वाले स्टूडेंट पे फोकस किया। फोकस करने के बाद यहाँ पे 2 सेकंड रुका, उसने लिपसिंग किया। दूसरे, चलिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हुई थी। ये हमने क्या किया, यहाँ पे जो है फोकस करवाया था हमने, यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट पे फोकस किया। फोकस करने के बाद यहाँ पे चारों का लग गया है। चलिए हमें क्या करना था, यहाँ पे थोड़ी देर इसको रोक के रखना था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाले स्टूडेंट पे रखना था रोक के। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, यहाँ पे पीछे को कर देंगे, बस सिंपल सा इस तरीके से। ये कट गया। चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा आपको। ये हमारा जो है दूसरे वाले स्टूडेंट पे फोकस हो गया, ये इधर को फोकस हुआ।
इधर से इधर को फोकस हो रहा है, देख सकते हैं इतने में फोकस हुआ। और किधर से बोल रहा था ये, हाँ इसने 201 से 260 तक बोला, जो भी बोलना था इसको। उसके बाद 261 से 280 तक यहाँ पे फोकस हुआ। फोकस होने के बाद यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है, क्योंकि इसको रोक के रखना था हमें। यहाँ पे टाइमर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, यहाँ पे जो टाइमर लग गया है हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं। चलिए ये 400 वाला भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से थोड़ा, यहाँ पे इसने फोकस किया कैमरे ने दूसरे स्टूडेंट पे, ठीक है यहाँ पे। बाकी अब कुछ आगे होगा नहीं, इसको भी हम हटा देते हैं इसको। तो यहाँ तक फोकस किया, यहाँ पे हमें टाइमर क्लोज करना है। टाइमर क्लोज करना है, उसके बाद फिर से टाइमर को क्लोज करके रखना है। और 310 तक हमें ऐसे ही रखना है इसको। और अब प्ले करके देखते हैं। इतना फोकस किया, ठीक है 310 तक हमने फोकस करवाया इसको, क्योंकि आगे कुछ था नहीं तो ये वैसे ही रहेगा। चलिए हम इसको 340 तक फोकस करवाते हैं। यहाँ पे लिपसिंग करेगा वो। लिपसिंग करने के बाद 341 पे फिर से हम टाइमर लगाएंगे, नया टाइमर शुरू करेंगे। और नया टाइमर शुरू करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, 342 पे घुमा के इधर को रख देंगे। इधर को रख देने के बाद हम 390 तक इसको यहीं पे छोड़ देंगे। यहाँ पे छोड़ने के बाद 391 से हम इसको 410 पे गेट के सामने रख देंगे। ठीक है, प्ले करके देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाले स्टूडेंट पे फोकस हो रहा है। और यहाँ पे ये 2 सेकंड लिपसिंग करेगा, रुक गया, लिपसिंग कर रहा है। दूसरे वाले फोकस किया, उसने भी लिपसिंग किया। और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कहीं पे हमारा टाइमर लगा हुआ था शायद। तो चलिए दिखाते हैं थोड़ी गड़बड़ी जो है कहाँ पे हो रही है। ये हमारा, हाँ तो यहाँ पे एक और लगेगा। यहाँ पे 3 टाइमर सेट है, यहाँ पे एक टाइमर और सेट होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा एक टाइमर यहाँ से कट हो, नया टाइमर शुरू किया 41 से। और 42 पे हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद हमने इसको जो है यहाँ पे 370 380 ऐसे ही छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद यहाँ पे फिर से नया टाइमर शुरू करना है। आप देखते हैं फोकस 1 लिपसिंग, फोकस 2 लिपसिंग। उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे हो गया। ये टाइमर तो नहीं लगा है आगे, टाइमर वाइमर कुछ नहीं लगा है। ये हम जो रोटेट कर रहे हैं, अलग फ्रेम से रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार इसको हटा के देखते हैं ये 3 वाला सिस्टम क्या है। ये चलिए अगर इसको भी हटा देंगे तब भी कुछ नहीं हुआ, यहीं पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है। बाकी ये हमारा जो है दूसरे स्टूडेंट पे फोकस किया यहाँ पे। यहाँ से हमारा नया टाइमर शुरू हो गया। तो यहाँ से हम इसको 320 तक ऐसे छोड़ दिए, मिक्सिंग कर रहा है। उसके बाद
यहाँ पे 321 से टाइम शुरू करते हैं। 322 पे इसको हम इधर को घुमा देंगे। यही तो कर रहे हैं हम, इधर को घुमा दिया। घुमाने के बाद इसको हम क्लोज करेंगे फिर से 324 पे, अरे सॉरी 330 पे इधर क्लोज करेंगे। यहाँ से मतलब एक टाइमर और शुरू हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें जितनी देर तक दिखाना है उतनी देर तक के लिए हम यहाँ पे टाइमर सेट करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से फिर से हम एक टाइमर दे के नया टाइमर शुरू करेंगे और पिछले वाले को क्लोज कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 380 पे यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको और क्लोज कर देता हूँ, एक नया टाइमर शुरू कर देता हूँ। तो प्ले करके देख लेते हैं। तो फोकस हो रहा है पहले वाले स्टूडेंट पे, समझ में आ गया मेरे क्या गड़बड़ी हो रही थी। और दूसरे पे फोकस हो गया, ये तीसरे फ्रेम में ये आ गया और चौथे में वो वहाँ चला गया। तो आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, यहाँ पे हमने जो 4 टाइमर सेट किया है, यहाँ पे जब तक आपका 4 टाइमर नहीं सेट होगा कैमरे का दूसरा कट आउट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए, मैं इसको ऐसे इंग्लिश सरकाता हूँ, देखिए ये हमारा टाइमर ख़त्म हो गया जो इसका लिप सिंक का था दूसरे वाले का। उसके बाद टीचर वाले के पार्ट में जाएंगे। उसके जाने के लिए यहाँ से हमने क्या किया, टाइमर सेट किया 321 पे और 322 पे हमने उसको यहाँ पे घुमा के रखा था और क्लोज कर दिया। फिर 323 पे इसको हम यहीं पे रखेंगे और 324 पे हमने इसको यहाँ से नया टाइमर शुरू किया था। यानी कि यहाँ पे 2 फ्रेम ने काम किया, ठीक है, 1 फ्रेम 2 फ्रेम। तो इसको बंद किया और एक नया फ्रेम चालू किया, ठीक है। यहाँ से एक पिछला फ्रेम बंद किया, नया फ्रेम चालू किया और वो भी फ्रेम बंद किया। उसके बाद फिर यहाँ से 323 पे नया फ्रेम चालू किया, ठीक है। 324 पे कुछ नहीं है। यानी कि देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, 320 पे हमने वो फ्रेम बंद किया, 321 पे नया फ्रेम चालू किया, 322 पे वो भी फ्रेम बंद कर दिया। उसके बाद 323 पे हमने नया फ्रेम चालू किया और नए फ्रेम में हमने इसको क्या दिखाया है कि यहाँ तक ये रुका हुआ है, कुछ भी यहाँ पे हो नहीं रहा है नए फ्रेम में। उसके बाद हमने यहाँ पे 361 पे शुरू किया था और इसको पोजीशन दे के यहाँ पे ले जाके हमने इसके दरवाजे के पास इसको सेट किया था। और सेट करने के बाद यहाँ से टाइमर क्लोज कर दिया। यानी कि इसका रोटेशन यहीं से यहीं तक था, यहाँ से यहाँ तक इसका रोटेशन था, क्लोज कर दिया। और फिर से टाइमर क्लोज करने के बाद नया टाइमर यहाँ से शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है आगे। आगे जो है मैं चाहता हूँ कि इस वाले फ्रेम पे ये हमारा नया टाइमर जो 381 पे खुला हुआ है, नया टाइमर खुला हुआ है, मैं चाहता हूँ देखिए नया टाइमर शुरू हो गया है लेकिन आगे कुछ है नहीं। मैं चाहता हूँ 382 पे हमारा जो है यहाँ पे फोकस हो जाए, ठीक है, कैमरे का फोकस यहाँ पे हो जाए। तो हमने 382 पे इसको ऐसे रोटेट करके 382 पे सेलेक्ट करके फोकस इधर को करके टाइमर लगा देना है। टाइमर लगा देने के बाद यहाँ पे मतलब क्लोज कर देना है। उसके बाद एक नया टाइमर शुरू करना है। नया टाइमर शुरू करने के लिए हमने टाइमर पे क्लिक किया 383 पे। अब हमें यहाँ पे दिखाना है कितनी देर तक आपको इस फोकस पे रखना है कैमरे को। तो 420 तक हम रखते हैं और यहाँ पे टाइमर सेट कर देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं। तो इतनी देर तक यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नया टाइमर फिर से लगाते हैं। नया टाइमर लगाने के बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा कैमरा जो है इस वाले पार्ट में 422 से शुरू होके यहाँ पे दिखाई दे, फर्स्ट वाले स्टूडेंट पे दिखाई दे। तो यहाँ पे दिखाने के लिए 422 पे हम टाइमर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइमर क्लोज कर देंगे और एक नया टाइमर यहाँ पे लग जाएगा। और इस पे फोकस करने के लिए हम फिर से यहाँ पे इतनी देर तक इसको लगा के रखेंगे और यहाँ पे टाइमर लगा देंगे कि इस गैप के बीच में जो भी है यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे लिपसिंग करना है, लिपसिंग करेगा, जो भी बोलना है बोलेगा, फोकस करेगा, जो करना है करेगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट को ध्यान देना है। ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट 420 है। और इस वाले पॉइंट पे देखिए 21 में 420 हमारा क्लोज हुआ, नया टाइमर शुरू हुआ।
21, 22 पे हमने यहाँ लगा दिया, फिर क्लोज कर दिया। फिर से 23 पे हमने नया टाइमर शुरू कर दिया। नया टाइमर शुरू कर देने के बाद यहाँ पे हमने बंद कर दिया इसको, आगे कुछ नहीं है। और अब प्ले करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा फोकस हो रहा है स्टूडेंट 1 पे, और यहाँ पे 2 सेकंड बोला, दूसरे पे फोकस हुआ, इसने भी बोला, फिर मास्टर पे फोकस हुआ, फिर इधर को घूम गया, फिर इधर को और इधर को। तो ये अलग अलग कटआउट हो गया हमारे कैमरे का। तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा टाइम दे के इसको 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड जितना बुलवाना है दे के आप इसे 4-4 पॉइंट लगा देंगे। और आपको ध्यान देना है, नया टाइमर यहाँ से शुरू होता है तो नया फ्रेम लेआउट भी यहीं से शुरू होगा। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। 2 इसमें फ्रेम दिखाई दे रहे हैं कैमरे के अलग अलग एंगल से, 2 फ्रेम दिखाई दे रहे हैं अलग अलग एंगल से, जहाँ पे 4 टाइमर लगे हैं। आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आपको अलग अलग फ्रेम दिखाना है। देखिए यहीं पे अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, ये समझने की ज़रूरत है। और एक यहाँ पे लगा है, यहीं पे 2 फ्रेम दिखाया जा रहा है, ठीक है। एक कुर्सी का, एक स्टूडेंट के बीच, एक कुर्सी के बीच 2 अलग अलग फ्रेम दिखाए जा रहे हैं। तो इसको आप यूज करेंगे, देखेंगे, अपने मोबाइल में चला के देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बाकी मैं हूँ। तो ये हो गया आज का ट्यूटोरियल, अलग अलग एंगल से दिखाई देना। और इसी तरह से आप ऊपर को ले जाके रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं एंगल। तो एंगल आपके समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट वगैरह कर सकते हो यार, थोड़ा कमेंट कर दिया करो तो अच्छा रहेगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार वीडियो देखते हैं यार, कमेंट भी नहीं करते यार, थोड़ा तकलीफ़ होती है। तो अगर कुछ भी समझ में आया होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, लाइक वगैरह मैं कहता नहीं, कर दो, ठोक दो, क्या हो। तो उसके लिए ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो बनेगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं यार अगले वीडियो में।